काफ़ी पुरानी बात है। एक दयालु राजा था। वह प्रजा से प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। उसकी माँ ने मरने से पहले उसको एक हार दिया था। साथ में बोला था, बेटा इसको बहुत ही संभाल के रखना, यह बहुत ही कीमती हार है। फिर एक समय राजा को उसकी माँ की याद आ रही थी, इसलिए वह माँ के उस हार को देखने महल में गया। ये क्या, हार कहाँ गया? हार को तो मैंने यहीं पे रखवाया था, फिर आखिर वो कहाँ गया? तुरंत ही राजा ने सिपाहियों को हार का पता लगाने के लिए भेजा। सिपाहियों ने पूरे राज्य में देख लिया, लेकिन उन्हें कहीं भी वह हार नहीं मिला। राजा ने राज्य में ऐलान करवाया, जो भी चोर को पकड़ेगा उसको हमारे राज्य का कुछ हिस्सा इनाम में मिलेगा। प्रजा ने हार को खोजने में पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई हार को ला न सका। तो राजा दुखी होते हुए सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? यह तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। उसने मुझे बहुत ही प्यार से इसे दिया था। अगले दिन एक आदमी गंदे कपड़े पहने हुए महल में आया। वो बोला, हे राजन, उस हार के बारे में मैं जानता हूं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने वो हार राजा को दे दिया। हार को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बोला, अगर तुम चोर का नाम बता दो तो अपने राज्य का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। आदमी बोला, महाराज, हार को मैंने ही तो चुराया, तुमने इस हार को चुराया था? हाँ राजन, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं क्या करता, इसलिए मैंने चोरी की। राजा बोला, तुम्हें सजा तो मिलेगी। वह आदमी बोला, महाराज, मुझे जो सजा देंगे वह मुझे हंसी हंसी मंजूर होगी। राजा कुछ सोचते हुए बोले, जाओ और एक मरे हुए आदमी का सबसे कीमती चीज लेकर आओ, तुम्हारे लिए यही सजा है। आदमी बहुत ही चतुर और चालाक था और कुछ समय के बाद एक मरे हुए आदमी की जीभ काटकर राजा के सामने प्रस्तुत करता है। राजा उसे फिर दोबारा से कहता है, जाओ एक और आदमी के शरीर का सबसे गंदा वस्तु लेकर आओ। आदमी फिर वहां से चला जाता है और कुछ समय के बाद फिर से किसी इंसान की जीभ काट कर ले आता है। राजा काफी हैरान था, यह क्या, तुम हर बार एक ही चीज को क्यों लेकर आ रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, हम सब लोग जीभ की मदद से ही बोलते हैं। हमारी जीभ ही है जो अच्छी एवं बुरी बातें हमसे बुलवाती है। हमारी वाणी से ही सारा फसाद होता है या फिर सब अच्छा होता है। वाह क्या बात है! राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने खुशी खुशी उस आदमी को अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनाम में दे दिया।